क्या अल्पसंख्यक समुदाय का होना भारत में कोई जुर्म है? उस पे भी यदि आप महिला, हम लोग भारत के इतिहास में, खासकर अभी हाल के इतिहास में, हम लोग ये चीज भली भांति देख चुके हैं कि यदि आप अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, तो हाल में जो हिंदुत्ववादी सरकार है, चाहे राज्य की हो कई जगह या केंद्र की हो, वो अल्पसंख्यक समुदाय के साथ कैसा बर्ताव करती है और दिखाती है कि वो उनके हितैषी हैं। और यदि उसमें आप महिला हुए, तो बिल्किस बानो से लेकर के जाने कितनी कहानियां आप सुन चुके हैं। लेकिन आज मैं आपके समक्ष एक ऐसी दुख भरी दास्तां पेश कर रहा हूं, एक अल्पसंख्यक समुदाय की महिला की, जो कि देश के टीवी मीडिया का एक जाना माना नाम है। और आप लोग इस महिला को भली भांति जानते हैं। यह है जीनत सिद्दीकी, जो कि जी न्यूज में जर्नलिस्ट और एंकर बतौर वर्षों से अपना काम कर रही हैं। इससे पहले भी ये अन्य बड़े चैनल्स में देश के अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। जीनत सिद्दीकी, ठीक है, नाम से आपको पता चलता है कि ये अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, लेकिन ये एक बहुत ही मेहनतकश जर्नलिस्ट और एंकर हैं। देश में, दुनिया में इनका नाम है। लेकिन आज सुबह मैंने इनकी, क्योंकि मित्र भी हैं, एक पोस्ट पढ़ी और वो पोस्ट पढ़ के रोंगटे खड़े हो गए। और जब मैं आपको बताऊंगा पूरी जानकारी, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं ये बात इसलिए नहीं कर रहा हूं कि ये जीनत सिद्दीकी जी हमारी कोई मित्र हैं, इसलिए। आप लोग जानते हैं, वर्षों से मैं नेशनल मीडिया पे डिबेटर रहा हूं, टीवी पैनलिस्ट रहा हूं, और मैं टीवी मीडिया चैनल्स के अंदर के कई गंदे और घिनौने तथ्यों को जानता हूं। मैंने कई बार आगाह किया है लोगों को कि जैसे आप लोग फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, टीवी इंडस्ट्री के बारे में जानते ही हैं, न्यूज मीडिया एजेंसीज और न्यूज मीडिया कंपनियों में भी बहुत कुछ होता है। तहलका के मालिक को तो जेल तक हुई थी, आप लोग जानते हैं। आज मैं जीनत सिद्दीकी जी, आपकी परमिशन से आपकी ये कथा, गाथा, तकलीफ, मुसीबत, परेशानी इसलिए बताना चाहता हूं पूरी देश और दुनिया को, क्योंकि आपके अल्पसंख्यक होने की वजह से उत्तर प्रदेश की सरकार, पुलिस ना तो आपकी मदद कर रही है, और जी न्यूज में हुए आपके साथ अभद्र व्यवहार ही नहीं, लेकिन यौन उत्पीड़न को भी आज मैं देश दुनिया के सामने रखना चाहता हूं, जो आप पहले ही लिख चुकी हैं। आइए, मैं पहले आप लोगों को जीनत जी की पोस्ट क्या लिखी है, कितनी दर्द भरी दास्तां है, वो मैं आप लोगों को पहले बताता हूं। एक एक करके समझिएगा और मैं पूरा पढ़ के सुनाऊंगा, ताकि आप लोगों को पूरी जानकारी मिले कि कैसे एक अल्पसंख्यक महिला, मेहनतकश जर्नलिस्ट, टीवी एंकर के साथ इस देश में क्या होता है। जीनत जी अपने कुछ घंटे पहले की बात है, अपने फेसबुक पोस्ट पे लिखती हैं कि ये मेरा अनलॉफुल टर्मिनेशन ऑर्डर, जिसे मैं बिना किसी शर्म के आप लोगों के सामने रख रही हूं, अब ये जानिए ये मुझे दिया कैसे गया। देखिए, मैं आपको पहले ही बता दूं कि इन्होंने, जीनत जी ने, अपने चैनल हेड और वहां के कुछ लोगों के खिलाफ पहले से यौन उत्पीड़न की शिकायतें कर रखी थी। उसके बाद क्या हुआ, और क्योंकि जी न्यूज बहुत बड़ा चैनल है, वाह, इसलिए पुलिस भी जीनत जी की मदद करने को तैयार नहीं। अब आप देखेंगे कैसे। जीनत जी लिखती हैं कि मैं रोज की तरह ऑफिस गई शनिवार, जिस दिन 70% स्टाफ, एचआर डिपार्टमेंट ऑफिस नहीं आता है, क्योंकि सैटरडे संडे ऑफ होता है। अब वो पैराग्राफ वाइज लिखती हैं। पहला पैरा वो बताती हैं, वक्त सुबह 10:20, कहती हैं मेरी घेराबंदी कर जबरदस्ती एक मीटिंग में ले जाया गया, मेरा सामान, बैग, मोबाइल अपने कब्जे में ले लिया गया, मुझे एक कमरे में बंधक बना लिया गया, ना वॉशरूम जाने की इजाजत थी, ना अपनी मां से ही फोन पे बात करने की इजाजत। घेराबंदी ऐसी कि कभी महिला गार्ड देखती तो कभी मेरे पास से कोई मुस्कुरा कर निकलता आदमी मुझे देखता।
दहशत के मारे जीनत जी कहती हैं कि मैं वापस जाने की जिद करने लगी घर। मुझे चाय दी गई, कहती हैं मैंने नहीं पी। कहती हैं मुझे महिला गार्ड कहती है मेरे मैडम, अरे मैडम पी लीजिए, कुछ मिलाया नहीं है इसमें। मैं पीकर दिखाऊं क्या, ऐसा गार्ड ने कहा, महिला गार्ड ने। इन्होंने कहा, मैंने कहा दीदी आप पी लीजिए, मैं नहीं पीऊंगी। क्यों नहीं पियोगी, पीना पड़ेगा, इस तरह से महिला गार्ड उन पे चिल्लाई। मैंने नहीं पी, कहती हैं तो पीना पड़ेगा, ये उनकी जिद थी गार्ड की, महिला गार्ड की। काफी देर बाद बिस्किट लाए, कहा गया अरे खा लो वगैरह, लेकिन उन्होंने नहीं खाया। अब इसके बाद क्या होता है, जीनत जी कहती हैं कि उस मीटिंग रूम के अंदर क्योंकि इस तरीके से व्यवहार हो रहा था, मेरी धड़कनें तेज होने लगी, मैं रोने लगी। फिर अमित बंसल नाम का एक व्यक्ति उस मीटिंग रूम में आता है। जी, अमित बंसल, ये मुझसे, जीनत जी कहती हैं कि जीनत जी के साथ बदतमीजी से बात करता है और डराता है, धमकाता है, चिल्लाता है, रौब दिखाता है, नौकरी से निकाल देने की धमकी देता है। पॉश की शिकायतें जो इन्होंने कर रखी थी उसके खिलाफ यह सारा एक्शन इनके लिए किया जा रहा था। जीनत जी बताती हैं कि अमित बंसल ने यह कहा कि शिकायतें निपटवा दो। इसका वो दावा कर रहा है कि मैं निपटवा दूंगा वो सारी शिकायतें। मेरी कुर्सी के आसपास घूमने लगा, चिल्लाने लगा ये आदमी। जीनत जी कहते हैं मैंने मीटिंग का एजेंडा पूछा कि क्यों मुझे यहां बिठाया गया है, तो वो मुझे नहीं बताया गया। जीनत जी आगे लिखती हैं कि मैंने उससे उसका नाम पूछा तो उसने नहीं बताया, जो कि बाद में अमित बंसल मालूम चला। फिर वो लिखती हैं कि मैंने उससे उसका नाम पूछा तो उसने नहीं बताया। खैर मैंने बाद में मालूम किया और मालूम चला कि सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का कोई हेड है ये अमित बंसल। फिर जीनत जी लिखती हैं कि मैं उसे बार बार, यानी अमित बंसल को बार बार पॉश की शिकायत के बारे में बता रही थी, कानूनों के धज्जियां उड़ाने के बारे में बता रही थी, जांच के नाम पे कैसे इन लोगों ने, कंपनी ने कुछ नहीं किया उसके बारे में बता रही थी। तो उल्टे सीधी बातचीत, उल्टे सीधे सवाल और कमिटी वगैरह की बातचीत वो करने लगा। तीसरा पॉइंट, जीनत जी लिखती हैं कि फिर जबरन मुझसे रेजिग्नेशन यानी इस्तीफे पर साइन कराने की कोशिश हुई। कहती हैं मैंने साइन नहीं किए और वहां से जाने के लिए उठी। मुझे जबरन रोकते हुए बोले, ये अमित बंसल साहब ये बोले कि तुम नहीं जा सकती, इसे टर्मिनेट करो। जानलेवा तरीके से मुझे बंधक बनाया हुआ था, यह जीनत सिद्दीकी जी का कहना है। मैं जाने के लिए जब खड़ी हुई तो महिला गार्ड्स ने घेर लिया। मैं जैसे तैसे उस कमरे से बाहर निकली, अपने बैग की तरफ मेरे सामान से छेड़खानी की गई थी। मैं बेसुध पहले खड़ी रही और अचानक कांपते हुए बैठ गई। एक महिला गार्ड ने मुझे छुआ, बोली मैडम आपका शरीर तो ठंडा पड़ चुका है। स्वाभाविक सी बात है एक महिला के साथ। खैर आगे वो लिखती हैं, दूसरी महिला गार्ड कहती है आई कार्ड दीजिए, यानी वापस दीजिए। इस दहशत भरे माहौल में जीनत सिद्दीकी जी कहती हैं कि मेरे पीरियड्स शुरू हो गए। आप देख रहे हैं एक महिला के साथ उस ऑफिस में किया जा रहा है, इतने हद तक उसको परेशान करा जा रहा है अमित बंसल और बाकी सिक्योरिटी वालों के द्वारा कि जीनत सिद्दीकी जी के पीरियड्स डर के मारे शुरू हो गए, ऐसा वो बताती हैं। मगर मेरी हालत कुछ बोलने की नहीं, मैं फफक फफक कर रोने लगी और थोड़ी देर बाद सब घेर कर मुझे नीचे ले आए ऑफिस के बाहर। एक व्यक्ति पहले से लिफ्ट के पास लिफ्ट रोके खड़ा था और उसके बाद यह चीज की गई। अब पैराग्राफ नंबर 4 ये सुनिए। जीनत जी लिखती हैं कि मैं जैसे ही नीचे आई फिर बैठ गई। मेरा शरीर हरकत नहीं कर पा रहा था, मुझे एक एक सांस लेने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। एक महिला गार्ड को शायद मुझ पर दया आई, उन्होंने मेरा हाथ मला। पूरे इस पूरे घटनाक्रम में अमित बंसल नाम मेरे आसपास घूमता रहा ये आदमी। मैं थोड़ी सामान्य हुई तो जैसे तैसे सबकी घेराबंदी में ही ऑफिस से बाहर निकली और गुप्ता चौक के पास एक पेड़ के नीचे बैठ गई। वहीं है फिल्म सिटी में। सोचिए जो हो रहा था वो मेरे परिवार को या मेरे किसी परिचित तक को नहीं पता था उस समय तक कि मैं किसी मीटिंग में हूं या क्या होने वाला है मेरे साथ। देश में महिलाओं के साथ तो वैसे ही कैसा उत्पीड़न होता है, अल्पसंख्यक होना तो और बड़ा गुनाह सा लग रहा है यहां। 5वें पॉइंट में वो लिखती हैं, मैंने बहुत कम में बताने की कोशिश की है
ये सब 2 घंटे, मतलब ऊपर जो अभी आपको बताया गया है, ये सब 2 घंटे से ज्यादा तक चलता रहा। जैसे तैसे मैं घर पहुंची, पहले से एचआर हेड यानी ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट की जो हेड होती हैं पूजा डुग्गल के साइन से तैयार टर्मिनेशन ऑर्डर मेरे निजी ईमेल पर भेजा जा चुका था। पूजा डुग्गल जी नमस्ते। शायद आपको तो पता ही नहीं है कि वहां हो क्या रहा था। खैर, अगर पता है तो बहुत शर्म की बात है। बट एनीवेज, मैं जानबूझ के पूजा डुग्गल जी की फोटो यहाँ नहीं लगा रहा हूं, क्या पता उन्हें पता है कि नहीं पता है। बट एनीवेज, उनकी ईमेल पर भेजा जा चुका था, यानी जीनत सिद्दीकी को मिल चुका था, ताकि आदतन लड़कियों को तंग करने वाले, अब आप ध्यान से सुनिए, ताकि आदतन लड़कियों को ये ईमेल भेजा, टर्मिनेशन ऑर्डर भेजा जा चुका था जो इनकी ईमेल पे आया पड़ा हुआ था। पूजा डुग्गल एचआर हेड जी कंपनी ने भेजा था, जी न्यूज वालों ने, क्योंकि जीनत जी कहती हैं कि आदतन लड़कियों को तंग करने वाले रमेश चंद्रा को बचाया जा सके। अब ये रमेश चंद्रा जो आप देख रहे हैं, ये है इस चैनल का हेड, जिस चैनल में ये काम है। देखिए, जी के कई सारे चैनल्स हैं, तो दिल्ली एनसीआर हरियाणा चैनल जो है उसके हेड हैं श्रीमान रमेश चंद्रा। इनको बचाया जा सके इसके लिए, और ये आदतन बात है कि लड़कियों को ये तंग करते हैं और इनको बचाया जा सके इसलिए ऐसा हुआ। जैसे 2019 में भी बचाया गया था और पीड़िता को ही तरह तरह से यातनाएं देकर टर्मिनेट कर दिया गया था। पीड़िता का नाम उन्होंने नहीं लिखा है, उन्होंने बताया है कि सोमवार को फिर ऑफिस गई एचआर हेड पूजा डुग्गल से मिलने और अपने निजी सामान को लेने। कोई सहयोग नहीं मिला। मैंने 112 पर कॉल की, जो कि हेल्पलाइन है पुलिस की। 112 पर कॉल की और फिर लिखित में थाने जाकर शिकायत दी। 5 फरवरी से अब तक, ये सब 5 फरवरी को शिकायत दी गई है नोएडा में। 5 फरवरी से अब तक एफआईआर नहीं हुई। आप लोग सोच सकते हैं कि जी न्यूज का दबाव कितना ज्यादा होगा पुलिस पे। जी हम जानते हैं जी न्यूज का दबाव होता है, क्योंकि ये संघी चैनल है, भाजपाई चैनल है। सुधीर चौधरी निकल गया तो भी ये तो भाजपाई चैनल है, और इसलिए पुलिस